अहंकार को चोट लगी है बहुत बुरी तरह, तानाशाही को चोट लगी है, जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी। नहीं, नीतीश जी बड़ी लकीर खींचेंगे, मुझे बेहद उम्मीद है। देश के स्तर पर देश को एक प्रगतिशील विकल्प देने के लिए हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। तो देखिए, जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था पिछले कुछ महीनों से, वह आखिरकार खत्म हो चुका है। जी हाँ, बता दें कि रुझान सामने आ गए हैं और जो एनडीए को बढ़त है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो जो आंकड़े हैं, तो जो मार्जिन है, उसमें कुछ ज्यादा का अंतर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में बता दें कि एक तरफ जहां काउंटिंग सुबह से ही लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। ऐसे में राजद के जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उन्होंने इंडिया गठबंधन के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे लेकर के अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है और जमकर कटाक्ष कर दिया है। तो वे बयान में क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं मनोज झा, पहले आप खुद सुन लीजिए। पहली प्रतिक्रिया यह है कि अहंकार को चोट लगी है बहुत बुरी तरह, तानाशाही को चोट लगी है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चोट लगी है और जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी। तेजस्वी जी ने कहा था 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा है, कुछ हासिल नहीं होगा। और जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा, हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है, तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ है, फैसिज्म के खिलाफ है और जो भी वो फैसला लेंगे उसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए आप दोनों बयानों को जोड़ के देखिए जो तेजस्वी जी लगातार बीते कुछ दिनों से कह रहे हैं, 4 जून के बाद आप बड़े फैसले देखेंगे। नीतीश कुमार उनके लिए हार्ड कॉर्नर कभी भी नहीं था। आप तेजस्वी जी की बयानों को अध्ययन कीजिए, कभी उन्होंने कोई अशोभनीय टिप्पणी उनके बारे में की? कभी नहीं किया। भाई, हम राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन वो अभिभावक भी हैं और मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से आप देखिए, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इंडिया गठबंधन की सीमेंट उन्होंने डाली थी, नींव की। लेकिन बिहार में जितना आप लोग मेहनत किए थे उस अनुरूप परिणाम नहीं। अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्लो चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को खबर है या नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह किया कि वोटिंग 2-2.25 लाख से ज़्यादा कहीं भी 40 में नहीं हुई। हो जाएगा ना, 3:30-4 बजे तक आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार यदि आपके साथ आना चाहेंगे तो वेलकम है। नहीं, नीतीश जी बड़ी लकीर खींचेंगे, मुझे बेहद उम्मीद है। देश के स्तर पर देश को एक प्रगतिशील विकल्प देने के लिए राज्य तो उसका एक छोटा हिस्सा है। रास्ते खुले हैं। मैं कह रहा राज्य तो एक छोटा हिस्सा है। अभी के रुझान के हिसाब से सिर्फ आरजेडी को 3 सीटें मिल रही है। अभी आप देखते रहिए, मैंने अभी इनके प्रश्न के जवाब दिया था कि 3:30-4 बजे तक दीजिए, क्योंकि पूरे देश के बिलग बिहार में हमारी जो काउंटिंग है वो बहुत कम हुई है अभी। तो आपने मनोज झा का वो बयान सुना जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने एनडीए पर जो कटाक्ष है वो कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अहंकार और जो तानाशाह था उसे भयानक चोट लगा है। इसके अलावा भी कई बातें मनोज झा ने कह दी है जिसे आपने बखूबी सुना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़े वे लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन जो मार्जिन है इंडिया और एनडीए के बीच वो बहुत ही कम देखा जा रहा है, जिसके बीच जो विवाद है वे भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो बता दें कि लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं, तो इसी के साथ आगे के अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले।